प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा प्रभु, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। आपका अनुग्रह प्रभु हमारे मध्य में, इस जगह में हो प्रभु। हर चीज़ और हर बात प्रभु जी वो आप में होकर होने दीजिए। धन्यवाद। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम कबूल करते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से आप इस जगह पे भर दीजिए प्रभु। आपकी आग यहाँ उतर आए प्रभु और वो कार्य करे मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, इस मीटिंग को आप आगे लेकर चले, आप ही हमें दृढ़ करे, मजबूत करे और बढ़ाते जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सुरजी से आराधना करवाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। हो क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। हो ताज कांटों का सर पे पहनाया, इस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा।
लहू की जो धारा है, उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा है, उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। वो लिए जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। यीशु नासरी दे कदमां च आके दाग बदियां दे सारे ही तुप गए। यीशु नासरी दे कदमां च आके दाग बदियां दे सारे ही तुप गए, तुप गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा, वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा। कर लिया मौत नू कबूल साडे वास्ते, खोल दिते साडे लई सवरेगां दे रास्ते। कर लिया मौत नू कबूल साडे वास्ते, खोल दिते साडे लई सवरेगां दे रास्ते। सानू परे आए अपने जलाली खून नाल, साडे पाप दे गुनाह वेखो सारे छुप गए। सानू परे आए अपने जलाली खून नाल, साडे पाप दे गुनाह वेखो सारे छुप गए, सारे छुप गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। टूटे दिलां दा बस यीशु ही सहारा है, डुबदी बेड़ी दा तारनहारा है। टूटे दिलां दा बस यीशु ही सहारा है, डुबदी बेड़ी दा तारनहारा है। यीशु पाक दी हजूरी विच आके अजू अखियां दे वगदे सी रुक गए। यीशु पाक दी हजूरी विच आके अजू अखियां दे वगदे सी रुक गए, रुक गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखा दे बंधन टूट गए। वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा, वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा। अन्नियां नू दिखदा जुबानों गूंगे बोलदे, मुर्दे जवांदा यीशु लंगड़े भी दौड़दे। अंधियां नू दिसदा जुबानों गूंगे बोलदे, मुर्दे जवांदा यीशु लंगड़े भी दौड़दे।
हुण यीशु दे ईमान बख्शी तू भी रख ले डंग मौत वाले यीशु जी दे अगे झुक गए हुण यीशु दे ईमान बख्शी तू भी रख ले डंग मौत वाले यीशु जी दे अगे झुक गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए यीशु नासरी दे कदमां च आके दाग बदियां दे सारे ही तुप गए यीशु नासरी दे कदमां च आके दाग बदियां दे सारे ही तुप गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू फादर थैंक यू जीसस धन्यवाद हमारी आराधना और स्तुति को यीशु नाम में स्वीकार कर धन्यवाद यीशु नाम से मांगते आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे। ठीक है जी, एक भजन से हम और गाएंगे। मेरा कौन है तेरे सिवा मेरा कोई ना, मेरा कौन है तेरे सिवा मेरा कोई ना। तू ही मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू ही मुझ में, मैं हूँ तुझ में। एक दूजे के संग चले यहाँ, मेरा कौन है तेरे सिवा कौन है मेरा, मेरा कौन है तेरे सिवा कौन है मेरा। तेरी राह पे यूं ही मैं तो चल दिया था नासरी। चलते चलते थक गया जो मेरे यीशु नासरी। चलते चलते थक गया जो
मेरे यीशु नासरी। मैं चलूँगा बाप बन के तुझको बाहों में लिए। मैं चलूँगा बाप बन के तुझको बाहों में लिए। ना झुकेगा ना रुकेगा ये तेरा जज्बा कभी। ना झुकेगा ना रुकेगा ये तेरा जज्बा कभी। हर तरफ से फूल बरसे महकेगा नगमा तभी। हर तरफ से फूल बरसे महकेगा नगमा तभी। मेरा तू ही है एक दोस्त सा, एक भाई सा, चेला मेरा। मेरा कौन है तेरे सिवा, तेरे सिवा कौन है मेरा। मेरा कौन है तेरे सिवा, तेरे सिवा मेरा कोई ना। आंसू बन के बह गया जो तेरे बाग में यहाँ। आंसू बन के बह गया जो तेरे बाग में यहाँ। मैं उठूँगा तुझको लूँगा सर्प मोती की तरह। मैं उठूँगा तुझको लूँगा सर्प मोती की तरह। तुझको तोलूँगा अवध में हीरे मोती की जगह। तुझको तोलूँगा अवध में हीरे मोती की जगह। नाम दूंगा तुझको ऐसा ना मिटेगा सो ज़फ़ा। नाम दूंगा तुझको ऐसा ना मिटेगा सो ज़फ़ा। मेरा तू ही है एक दोस्त सा, एक भाई सा, चेला मेरा। मेरा कौन है तेरे सिवा, तेरे सिवा कौन है मेरा। मेरा कौन है तेरे सिवा, तेरे सिवा मेरा कोई ना। मेरा कौन है तेरे सिवा, तेरे सिवा मेरा कोई ना। प्यारे प्रभु जी, आपके सिवा इस जगत में हमारा कोई नहीं है प्रभु। ये आप ही हैं जो सब रिश्ते नातों में से, सब विचारों में से, सारे व्यवहारों में से, सभी मौसमों में से जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं प्रभु। आपके अच्छे बर्ताव के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और हम चाहते हैं कि हमसे आपका यह बर्ताव जारी रहे, वरन बढ़ता जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ पे भजन ये नया है और इसमें 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक तो है ज़फ़ा। ज़फ़ा का मतलब होता है अत्याचार या जुल्म। हालेलुया, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है कि नाम दूंगा तुझको ऐसा ना मिटेगा सो ज़फ़ा। मतलब ऐसा नाम यहाँ पे ईश्वर की तरफ से देने का वायदा हुआ है कि मैं तुझे एक ऐसा नाम दूंगा जो मिटेगा नहीं, चाहे कितने भी जुल्म हो, चाहे कितने भी अत्याचार हो। ये जुल्म और अत्याचार क्या है पंकज भैया? ये जुल्म और अत्याचार असल में वो व्यवहार हैं जो हमारे साथ हो जाते हैं। हो जाते हैं मतलब पंकज भैया कोई हम पे करता नहीं है, नहीं, कोई करता नहीं है। मसीह यीशु में आने के बाद हम पे कोई अत्याचार करता नहीं है, वो हमें लगते हैं। या फिर ये कहें कि ईश्वर का प्रेम जब हमें मिल जाता है, उसके बाद कोई भी छोटी सी भी चीज़, कोई टेढ़ी मेढ़ी हमें दिखती है ना, हमें लगता है कि हमारे साथ तो कुछ गलत हो गया। असल में गलत होता नहीं है, या कोई आपके साथ करता नहीं है, ये झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि अत्याचार हुआ या ये हुआ, पर वो लगेगा, ठीक है। और उस लगने के लिए ये बात बोली गई कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी लगे, पर आपको ऐसा नाम दूंगा मैं जो मिटेगा नहीं कभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे सर्प मोती। ये सर्प मोती क्या होता है पंकज भैया? देखिए, अब ये शास्त्रों पे आ जाएंगे। और कौन से शास्त्रों पे पंकज भैया? ये ऐसे कहें कि ये हिंदू शास्त्रों पे आ जाएंगे थोड़ा सा। गरुड़ पुराण नाम से एक पुराण है हिंदू शास्त्रों में, ठीक है। वहाँ पे ना मोती के बारे में लिखा गया है। वहाँ लिखा गया है कि जो मोती है वो 9 जगहों पे मिलते हैं। गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि मोती जो है 9 जगह पे मिलते हैं। एक लिखा है वहाँ पे हाथी, एक सूअर, एक सर्प, एक मछली, एक व्हेल, एक शंख, एक बांस, बादल और सीप। तो जो सीप में मोती मिलता है वो तो बड़े आसानी से मिल जाता है। जो सर्प मोती होता है ये बड़ा मुश्किल होता है, ये मिलता नहीं, ये ऐसे कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये सबसे अनमोल और कीमती मोती होता है, या फिर ये कोई ये हीरो से भी ज़्यादा कीमती है। इसका मोल अब तक लगा ही नहीं है। मतलब जैसे हर किसी चीज़ का रेट होता है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो इसका एक रेट है, एक मोल है कि इतने में आप इसे खरीद सकते हो। ये सर्प मोती वो होता है जिसका मोल लगा ही नहीं है अभी तक, मतलब ये बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर की तरफ से ये बात है कि सर्प मोती की तरह वो आप खुलेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो आज ईस्टर डे है। वो सिस्टर पूछ रहे थे कि ईस्टर क्या है, आज क्या है ईस्टर डे। देखिए, अभी जो फ्राइडे गया है हमारा, लास्ट फ्राइडे, उसे बोला जाता है गुड फ्राइडे, ठीक है। उस दिन क्या हुआ था पंकज भैया? गुड फ्राइडे वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह जो है वो क्रूज पे जो है यीशु मसीह मारे गए थे, ठीक है। हमारे लिए, हमारे पापों की सज़ा यीशु मसीह ने क्रूज पे भुगत ली थी। हालेलुया, हालेलुया। ये गेट खोल दो, ये बाहर चली जाएगी। अच्छा, ये बाहर जाएगा ठीक है। अगर थोड़ा खोल लें फिर भी जाएगा। अच्छा, ये देखते ही जाता है, ठीक। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो उस दिन यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पे लिया, वो मारा गया था, ठीक है। और हम जानते हैं, हमने सुना है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो जिस दिन जी उठा वो आज मनाया जाता है।
यानी कि उसको ईस्टर डे बोला जाता है कि यीशु मसीह आज के दिन ही मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में ईस्टर डे मनाया जाता है और ये त्योहार की तरह ही मनाया जाता है। हम लोग तो इतना ज़्यादा नहीं मना रहे अभी, ठीक है। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम हम भी अच्छे से मनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है कोई प्रोग्राम रख सकते हैं हम ईस्टर डे वाले दिन, है ना। ठीक है, चलिए आज का दिन फिर नोट कर लेना कोई भी, ताकि अगले साल फिर याद रहे जिस टाइम हमने मनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, मीटिंग में किसी के कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। किसी के भी। पिछले जो वचन हमारा था उसमें अगर किसी के कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी। पिछली मीटिंग हमारी क्या थी? डर और भय के विषय में थी ना, जो संडे की मीटिंग थी हमारी। डर और भय थी या कोई और थी? डर और भय ही थी। ठीक है, तो उसमें किसी का कोई डाउट है डर और भय में, कि डर क्या होता है पंकज भैया और भय क्या होता है, कोई फर्क इनमें है? शिष्य बचिए, माया शिष्य बचिए, इससे बाहर भगाओ शिष्य इसको। कॉपी से आपकी डायरी से। क्या बाहर निकाल के? हाँ, फिर लगा दो, पॉज कर लेते हैं कैसी। तो डर और भय में किसी का कोई अगर डाउट है तो बताएं। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं फिर वचन की ओर। नीति वचन में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन से हमने देखना। नीति वचन 6 अध्याय और 12 वचन। ठीक है, निकल गया तो पढ़े कोई भी एक जन। 12 से श्री 15 तक तो पढ़े। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी
बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया था मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा आज हम आशीषित हों प्रभु, और आपका अनुग्रह दें ताकि हम मेरे प्यारे प्रभु अपने दिमागी हर उलझन से निकलकर आपकी व्यवस्था में आपके संग एक हो जाएं, आपके आनंद में एक हो जाएं, और आपके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा प्रभु हम भी प्रभु आपके जी उठने की समानता में उद्धार में प्रवेश करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो यहाँ लिखा ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। ओछे और अनर्थकारी को देखो, मतलब ये क्या बात है। हमें जनरली मना किया जाता है, क्या मना किया जाता है पंकज भैया, कि आपने ऐसी चीज़ों को देखना ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ध्यान लगाना है अपनी व्यवस्था पे, ठीक है। अब अपनी व्यवस्था में चलना है, प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आपने ईश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखना है, ठीक है। हमें यही बोला जाता है। आज वचन क्या कह रहा है? ओछे और अनर्थकारी को देखो, मतलब व्यवस्था आपको दिखा रही है। हालेलुया। कैसे देखे पंकज भैया ओछे और अनर्थकारी को? ये कौन है? सबसे पहले तो आत्मा में आ जाइए, ये बातें आत्मा में समझ आएंगी, आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। पंकज भैया आत्मा में कैसे समझे? रियांश सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे, और मेरी तरफ ध्यान दें। हालेलुया। हाँ, ठीक है। आत्मा में ये बातें कैसे देखी जा सकती हैं पंकज भैया के ओछे और अनर्थकारी? इनको कहाँ देखें हम? क्या हम चित्र 26 में देखें जहाँ देवता पवित्र भला धर्मी है, अधर्मी बुरे पापी और दुष्ट हैं? क्या इनमें से किसी कैटेगरी में ये ओछे और अनर्थकारी आएंगे? हाँ जी, ये इन्हीं में आएंगे। ओछे और अनर्थकारी आप ये समझिए इस वाली कैटेगरी में आएंगे। ओछे और अनर्थकारी, ओछे और अनर्थकारी ये होते क्या पंकज भैया? देखिए, अनर्थकारी मतलब जो अनर्थ करने वाले हैं, अनर्थ काम को करने वाले हैं, उनको अनर्थकारी बोलते हैं। अनर्थ कैसे कह सकते हैं? ये तो बुरे हैं, तो इनके लिए तो बुराई करना ही इनका काम है, तो इनके लिए तो वही इनका धर्म है। धर्म ऐसे नहीं देखा जाता कभी भी कि किसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तो धर्म कैसे देखा जाता है? धर्म हमेशा ईश्वर के दृष्टिकोण को लेके देखा जाता है कि ईश्वर क्या समझते हैं, धर्म क्या है, ईश्वर की दृष्टि में धार्मिकता क्या है, उस हिसाब से धर्म और अधर्म देखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तभी इनको अधर्मी कहते हैं। यहाँ पे कैटेगरी में एक नाम है ना, अधर्मी, तभी इनको अधर्मी कहा जाता है। नहीं तो ये भी फिर अपने आप को धर्मी कहें, ये भी ये कहने लग जाए कि हम तो अपनी व्यवस्था में चल रहे थे, हम तो बुरा करने के लिए ही बने, हम तो बुरा ही करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि इनको धर्मी कहा जाएगा, ये अधर्मी ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे मापदंड ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखे जाते हैं, मनुष्यों की व्यवस्था के अनुसार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भी आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? देखिए, ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे मनुष्यों का एक न्याय सिस्टम है, एक जुडिशियल सिस्टम है, न्याय का एक तरीका है। वहाँ क्या होता है कि कोई अगर अपराधी, कोई मनुष्य, यदि अपराधी उसको करार दिया जाता है तो उसको जेल में डालते हैं, जो भी सज़ा उसके लिए होती है वो उसको दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अब यहाँ समझने और सोचने की बात है, वो क्या है पंकज भैया? क्या पूरी दुनिया जेल में है? नहीं, परंतु परमेश्वर के मापदंड के अनुसार
समस्त मानव जाति ने पाप किया है। तो मनुष्यों का न्याय और परमेश्वर के न्याय दोनों अलग अलग चीज़ है। अब दोनों को अलग अलग ही देखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। मनुष्यों का न्याय सिर्फ यहीं तक है, शरीर तक ही सीमित है। परम प्रधान परमेश्वर का न्याय शरीर के बाद आत्मा व प्राण हर चीज पे लागू होता है। हालेलुया। ठीक है। मनुष्यों के न्याय के हिसाब से तो कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो मनुष्य तो कितनी बार ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ भाई ये तो बहुत भला था, ये तो ऐसा था, ये तो पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। समझ पा रहे? तो मनुष्यों के न्याय में तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। इसीलिए हम परम प्रधान परमेश्वर के न्याय की खोज करते हैं, क्योंकि चीज़ें उसके न्याय के अनुसार चलती हैं, मनुष्यों के न्याय के अनुसार नहीं। हालेलुया। तो क्या पंकज भैया जो मनुष्यों का न्याय है उसको हम त्याग दें? आप बस उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो मनुष्यों का न्याय है, अन्यथा क्या होगा जी? अन्यथा आपको क्रोध आएगा जी, अन्यथा आप परेशान होंगे जी, अन्यथा आपको बुरा लगेगा जी। क्योंकि न्याय इतनी आसानी से यहाँ मनुष्यों के राज्य में होते नहीं है, होते ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर न्याय करना जानता है। वहाँ तो न्याय होते हैं, मनुष्यों के राज्य में ऐसे न्याय नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया मनुष्यों के राज्य में कैसे होते हैं फिर? मतलब मनुष्यों के राज्य में भी कुछ तो होता ही होगा। ये क्या? असल में जो भी मनुष्य के राज्य में होता है वो संतुष्टिजनक नहीं है, वो संतुष्टिजनक नहीं है। हमारे जीवन में हम कितनी दशाओं में, कितनी चीज़ों में इन बातों को देख सकते हैं कि यहाँ पे संतुष्टिजनक न्याय नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया ये वचन क्या बता रहे, ये क्या दिखाना हमें चाह रहे? ये वचन हमें परमेश्वर के न्याय के अनुसार ओछे और अनर्थकारी को दिखाना चाह रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसी बात है? ये कुछ ऐसी बात है, इसको ऐसा समझिए, किसी की मान लीजिए नज़र कमज़ोर है, ठीक है जी, मान लीजिए किसी की नज़र कमज़ोर है। देखिए उदाहरण स्पष्ट नहीं है पर समझ आ जाएगा। मान लीजिए किसी की नज़र कमज़ोर है और वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ देखता है सबको। अब उसकी नज़र इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसको किसी के ना चेहरा ऐसे पहचान में ही नहीं आता बिना चश्मे के। और जब फिर उसे चश्मा लगा दिया जाता है उसको सबके चेहरे फिर साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है जी। वैसे ही जब हम कभी इस संसार में मनुष्यों के राज्य की तरफ देखते हैं या ध्यान लगाते हैं, वहाँ पे ऐसी ही स्थिति है हमारी, हमें सबको धुंधला दिखता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि क्या है, कौन सी चीज़ कैसी है। जो चीज़ जैसी लगेगी वो होती नहीं है। अब जिसको वो धुंधला दिख रहा है, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है जिसकी नज़र कमज़ोर है, अब उसे कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है ना भाई। मान लो आप सबको देख रहे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़े होके जिसको कम दिखता है, वो हम सबको देख रहा है वहाँ पे खड़े होके, ठीक है। अब उसे कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना, ठीक है। हो सकता है रियांश वहाँ बैठा है, वो बैठा है रियांश वहाँ पे उधर, अब उसे कुछ तो दिखेगा, ठीक है, पर धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। समझ पाए कि नहीं पाए? ठीक है जी। यही फर्क है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एक सांसारिक दृष्टिकोण से देखता है और एक परम प्रधान परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता है। जब वो परम प्रधान परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेगा, वो उसे साफ साफ दिखाई देंगी। हालेलुया। कैसे दिखाई देंगी? साफ साफ दिखाई देंगी। तो पंकज भैया ये साफ साफ दिखाई देना कैसे? ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। ओछे और अनर्थकारी यानी कि जो इस कैटेगरी के जो लोग हैं, इन सबको ही ओछे और अनर्थकारी कहा गया है, ठीक है। इस कैटेगरी के जितने भी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, बुरे और अधर्मी हैं, इन सब को ओछा और अनर्थकारी कहा गया है, क्योंकि इनसे सही काम नहीं होते हैं। इनसे जितने काम होंगे सब अनर्थ होंगे, ये ओछे होते हैं। ओछे मतलब क्या है पंकज भैया?
ओछे और अनर्थकारी की पहचान एक ही दी गई है यहाँ पे, टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। ये टेढ़ी टेढ़ी बातें बकेंगे हर टाइम। पंकज भैया कैसे, मतलब इनके मुंह से सीधी बातें नहीं निकलती हैं, टेढ़ी टेढ़ी बातें निकलेंगी, टेढ़ी टेढ़ी बातें। मतलब अर्थहीन। आप अगर उन बातों को सोचोगे ना, कोई अर्थ नहीं होता उन बातों का, कोई अर्थ ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, बिना बात की। पंकज भैया ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे चारों तरफ जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मतलब जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता स्पष्ट रूप से। बिल्कुल वो ओछे और अनर्थकारी है। तो वो लोग ओछे और अनर्थकारी है, उनके अंदर जो काम कर रही है वो व्यवस्था ओछी और अनर्थकारी है। लोग तो लोग होते हैं, लोगों का कुछ नहीं होता। ये बात नहीं कर रहे मतलब हम लोगों के लिए, तो लोगों का क्या है जी, लोगों को फिर देखेंगे, अभी जो देख रहे हैं उस पर ध्यान दें। ओछे और अनर्थकारी वो व्यवस्थाएं हैं जो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते फिरेंगे। टेढ़ी मेढ़ी का क्या मतलब है पंकज भैया? टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है। उसका मतलब क्या है जी? यहाँ देखें चित्र नंबर 24 में हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने लिखा है यीशु मसीह नामक व्यवस्था। ये वो व्यवस्था हमने बनाया है, इसका चित्र हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है जी। इस व्यवस्था के अनुसार जितनी बातें हैं, जो इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें ईश्वर की खोज में आगे बढ़ा रही हैं, वो बातें सीधी है, बाकी सब बातें टेढ़ी है। और वो टेढ़ी बातें ओछा और अनर्थकारी बोलता है। पंकज भैया अच्छे से समझ नहीं आ रहा, जैसे जैसे आप वचन में आगे आएंगे आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। मतलब पंकज भैया, नैन से सैन, पाँव से इशारा, उंगलियों से संकेत, कैसे इस बात को देखें। नैन से सैन क्या होता है, कोई बताए? किसको कहेंगे नैन से सैन करना? क्या लगता है, मतलब जो आपको लगता है बताना है, वही बताइए। क्या होता है नैन से सैन करना? बताए। आंखों से इशारे करना, ठीक है। अलग अलग तरह के इशारे हो सकते हैं, ठीक है। कभी आईब्रोज को ऊपर उठा के, कभी आंख बंद करके, कभी और कैसे बार बार आंखें ऐसे झपका, मतलब कैसे भी किसी भी तरह के, ठीक है। पाँव से इशारा करना, ठीक है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे ना क्या करने लग जाऊँ, ऐसे ऐसे पैर हिलाने लग जाऊँ, ये आपका ध्यान ना मेरी बातों की तरफ कम, मेरे पैर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है भैया। देखो कैसे पैर हिला रहे, ठीक है ठीक है। फिर अपनी उंगलियों से संकेत करता है। मैं बात तो यहाँ कर रहा हूँ ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे करने लग गया मैं उंगली को, सारे वहीं देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, ऐसा ही होगा, ठीक है। ये क्या है? ये बातें हैं, ये लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इन चीज़ों से। ये कुछ ना कुछ उठपटांग करेंगे, उस उठपटांग से बस इनकी तरफ ध्यान जाता रहेगा, ध्यान इनकी तरफ बच जाता रहे, ध्यान बस इनकी तरफ जाता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये हमारे ध्यान को बस अट्रैक्ट करते रहते हैं किसी ना किसी रीति से, कुछ भी उठपटांग करेंगे और ये करते ही रहते हैं। हम ये सोचते हैं हम शांति से चल रहे हैं, अपना देख रहे हैं, ये आएंगे हमारे ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हमारे ध्यान को भंग करेंगे, और फिर दिमाग में जो एक सही रूटीन में हम चल रहे हैं ना, उस सारे रूटीन को बिगाड़ देते हैं जैसे ही हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। ये ओछे और अनर्थकारी है। हालेलुया। हर कोई अपनी ज़िंदगियों में देख सकता है ऐसे कौन है, कहाँ आपको ये सब मिल रहे हैं। ये सब आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर आपको मिल रहे हैं, इस तरह के लोग और इस तरह की चीज़ें।
जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, उसकी कलीसिया में हैं, वहाँ हमें शांति मिलती है। ठीक है, जब उसकी सीधी बातें हमें मिलती है तो दिमाग शांत हो जाता है। ठीक है, इनकी बातों से दिमाग खराब हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। होता ही है, होता ही है। इन्होंने बात ही टेढ़ी मेढ़ी करनी, सीधी बात कोई होती ही नहीं इनके पास। ठीक है, और कभी नैन से सैन, कभी पाँव से इशारा, कभी उंगलियों का संकेत, मतलब ये कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है पंकज भैया, और भी कहीं ये व्यवस्था देखने को मिलती है बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। उनका खुद पे काबू तो होता नहीं है शरीर पे कि वो चीज़ों को कर सके या रोक सके, तो ये व्यवस्थाएं उनमें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे अब छोटा बच्चा ये बैठा हुआ है, ये 4 बार वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जा चुका है। ये नैन से सैन, पाँव से इशारा, उंगलियों से कुछ ना कुछ करेंगे, बस कोई इनकी तरफ देखे, इनकी तरफ ध्यान दे, और जो जितना ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान देगा उतना ज़्यादा दिमाग खराब। सच है ये सच है। पंकज भैया, बच्चे तो प्यारे भी तो होते, वो तो मनुष्य है ना, मैं मनुष्य की बात ही नहीं कर रहा। समझिए, उनके अंदर चल रही व्यवस्था की बात हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो चल क्या रहा है उनके अंदर, समझ पा रहे हैं फर्क को बड़े ध्यान से देखना, ये फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ दिनों पहले कोई आया हुआ था मेरे पास, मेरा भाई है वो, तो उसके घर में छोटा बच्चा रहता है, अभी एक छोटा है। वो मुझे आके बता रहा था कि पंकज भाई ऐसी हालत हो गई है इसे देख देख के। एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था हे बेबी, देखिए किसी ने? उसमें एक छोटा बेबी होता है, अक्षय कुमार उसका एक्टर है। हाँ 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 हाँ। और उस मूवी में क्या हाल होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, 3 लड़के होते हैं, तीनों का दिमाग खराब हो जाता है उस बच्चे को संभालने के लिए। हालेलुया। वो भी भाई जो आया था ना, कहता मेरा हाल ना वैसा हो रहा है इसे बच्चे को देख देख के। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ संभाल लेती है। ठीक है, उसके पास थोड़ी पावर होती है दिमाग की ज़्यादा, वो काबू कर लेती है बच्चे को, पर पहले कोई माँ को भी काबू करे। हालेलुया, हालेलुया। पहले कोई माँ को काबू करे, फिर माँ बच्चे को कर लेगी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो असल में ये व्यवस्थाएं होती हैं जो ख़राब कर देती है सारे दिमाग को। ठीक है, ये टेढ़ी टेढ़ी बातें बकती फिरती हैं। ये जैसे जैसे मनुष्य मजबूत होता है, अगर वो सही शिक्षा को पकड़ लेता है, ईश्वर की ईश्वरीय चीज़ें उसके अंदर, गुण उसके अंदर प्रकट होते हैं, तो ये अंदर की जो चीज़ें हैं कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब ये दबनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति मैच्योर होना शुरू होता है, उसके बाद उसके अंदर से ये बेकार की चीज़ें कम बाहर आती हैं, आएंगी तो हैं, क्योंकि पूरी परिपक्वता किसी मनुष्य के पास नहीं है, पर कम आती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई करता है। देखिए, मन में ना बात ही उलट फेर की होती है, मतलब कोई सीधी बात होगी ही नहीं, सब उलट फेर की बातें, सब उलट फेर की बातें। ये उलट फेर की बातें क्या होती है पंकज भैया? आप इनको ऐसे नहीं देख सकते, आपको पहले ना सीधी बातों को देखना आना चाहिए, फिर आपको उलट फेर की बातें भी दिखेंगी। पंकज भैया, क्या फ़र्क है सीधी बात में और उलट फेर की बातों में? कैसे हम इन्हें जांचें? आप इन बातों को ना आत्मिक रीति से जांच सकते हो, शरीर में जांची नहीं जाएंगी ये, आप इन्हें शरीर में जांच ही नहीं पाओगे। कैसे पंकज भैया, कैसे नहीं जांच पाएंगे हम शरीर में? मान लीजिए आप शरीर में जांचने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है, मेरे सामने तो उदाहरण आ रहा है, ठीक है, कलीसिया में कभी कभार कोई बच्चे आते हैं, ठीक है, या कलीसिया छोड़ो, कलीसिया का उदाहरण नहीं, स्कूल में आ जाते हैं, स्कूल ज़्यादा अच्छा, छोटे बच्चों की क्लास, जैसे हमारे यहाँ कई छोटे बच्चे भी, ठीक है, इनको थोड़ी थोड़ी देर में क्या होगा, मैम पानी पीने जाएं, मैम बाथरूम जाएं, मैम जाएं पानी पीने, मैम इसने मेरे को मारा,
मैम देखो ये मेरे को गाली दे रहा है। उलट फेर की बात है, कोई लेन देन नहीं है इन बातों का, कोई लेना दे कुछ नहीं, कोई प्यास नहीं लगती किसी को, कोई बाथरूम नहीं जाना होता किसी को, खाम खा। हालेलुया। बड़ों में देखना तो बड़ों में भी देख सकते हैं, जनरली घरों में होती हैं ऐसे, ठीक है, घरों में होते हैं ऐसे लोग, बिना बात में बकबक करनी होती है, कोई लेन देन नहीं होता उनकी बकबक का, कोई मतलब नहीं होता उन बकबक का, उन्होंने करनी है, बोलते जाना ही है, कुछ भी बोलेंगे, ना कोई सिर होता उन बातों का, ना कोई पैर होता, वो बोलते ही जाएंगे और वो करते ही जाएंगे। और फिर ये भी चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। अब जब किसी को बकबक मिल रही है तो बकबक के बदले में इज्जत कौन करेगा भाई? बकबक इज्जत डिजर्व नहीं करती, ठीक है। यही समस्या आ जाती है हमें, क्या कई बार लगता है हम हमारे बड़ों की इज्जत क्यों करें, क्योंकि वो सारा दिन तो बकबक करके दिमाग खाते हैं हमारा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, हम क्यों उनको इज्जत दें, ठीक है। पर अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो ये चीज़ भी आपको समझ जाएगी कि इसका करना क्या है, इस समस्या का करे क्या, ठीक है। असल में आत्मिक और शारीरिक दोनों को अलग अलग देखना है। अगर कोई घर में आपका बड़ा है, वो आत्मिक तौर से बड़ा है ये नहीं होता, वो शारीरिक तौर से बड़ा है, ठीक है, समझ गए। आत्मिक और शारीरिक को अलग अलग करना पड़ेगा। बकबक वो आत्मिक तौर पे कर रहा है, बकबक वो शारीरिक तौर पे नहीं करता। शरीर में तो बस आपका बड़ा है, वो जो भी है शरीर में तो आपसे बड़ा है, शरीर में वो आपको उस तरीके से नहीं छेड़ रहा, वो आत्मा में आपको छेड़ रहा है, आत्मा में वो आपको प्रोवोक कर रहा है, कभी बकबक करके, कभी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके, कभी कैसे कभी वैसे। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया बस आपको इस बात को पहले जानना है, शरीर में वो क्या है, आपका बड़ा है। छोटे को तो आप डांट डूट के समझा दोगे, कर दोगे साइड में, छोटे का तो ऐसे ही करते हैं ना हम, ठीक है। बड़ों का हम कुछ कर नहीं पाते, जो बड़े हमारा दिमाग खाते हैं या बड़े हमें परेशान करते हैं उनका कुछ हम कर नहीं पाते। पंकज भैया क्या है बात बोलनी, ठीक है कि बड़े हमारा दिमाग खाते हैं, ये थोड़ी असभ्य बात नहीं होगी, क्योंकि आप समझ के बोल रहे हो, शरीर में वो आपके बड़े ही हैं, आप उनकी इज्जत ही कर रहे हो और करनी भी वही है, लिखा है ऐसा। मतलब हमें तो वचन ने समझाए नहीं ये बातें कि आपका काम नहीं है, जो शरीर में आपसे बड़े हैं आप उन्हें सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। परंतु जो आत्मा में है, जो गड़बड़ है, उनको आप आत्मिक ही समझिए। मान लीजिए आपके बड़े कोई गड़बड़ कर रहे हैं, पर वो आत्मा में गड़बड़ कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, उनके अंदर से अच्छे और अनर्थकारी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, टेढ़ी टेढ़ी बातें बकते फिरते हैं। लिखा है यहाँ पे देखिए, वे लगातार बुराई गढ़ते हैं, बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई। वो भली बात नहीं कर सकते। आपने घर में कोई अच्छा काम किया, वो आपके अच्छे काम के लिए तारीफ नहीं करेंगे, वो आपके अच्छे काम को देखेंगे भी नहीं और आपको भी नहीं देखने देंगे, आपको भी ऐसे ही दिखाएंगे, ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी ठीक नहीं किया, वो भी ठीक नहीं किया, सारा दिन गलत ही गलत, सारा दिन गलत ही गलत। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखें, लिखा और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। झगड़े उत्पन्न होंगे बेटे, पैदा होंगे ही होंगे, कौन रोक देगा उन्हें? उत्पन्न कर रहे हैं भाई ये। और हम क्यों नहीं रोक सकते पंकज भैया? क्योंकि हमें आता नहीं है, रोकना नहीं आता हमें। हम जोर लगाते हैं और शरीर में जोर लग जाते हैं, उल्टा हमारे ऊपर ही बात पड़ जाती है। मान लें हम अपने बड़ों को रोकने की कोशिश करें तो हमें पता ही नहीं ना कि दिक्कत शरीर में क्या, आत्मा में। ये तो आज वचन हमें बता रहा है, ये तो आज वचन हमें बता रहा है कि ये दिक्कत असल में आत्मिक है भाई, ये शारीरिक दिक्कत नहीं है कि आप शरीर में किसी को डरा धमका के रोक लोगे, रुकेगी ही नहीं। आप जितना ज़्यादा शरीर में उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, मैं कहता हूँ वो आपके उल्टा सिर पे चढ़ेंगे और ज़्यादा, क्योंकि शरीर में वो आपसे बड़े हैं तो ताकतवर है। ईश्वर की तरफ से उन्हें एक ओहदा और रुतबा दिया गया है, आप उन्हें दबा नहीं सकते, वो आपको दबा देंगे, वो आपको कुचल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया,
समझ पा रहे हैं? ठीक है। और नहीं, वैसे नहीं है वो, अगर आपको कुचल सकते तो आपको दिमाग ही दिमाग में कुचल देंगे वो, आपको ऐसे गिल्ट देंगे वो, आप उस गिल्ट से बाहर नहीं आ सकते, आपको इतना नीचा दिखा देंगे वो, बातों बातों में, चीज़ों में आप कभी उभर ही नहीं सकते वहाँ पे। आप दबे ही रहेंगे बस उन चीज़ों के, उन बातों के दबाव में, उनके बोझ में सीधे बैठे। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। पंकज भैया क्या करें फिर इस चीज़ का? इसको पहले तो बस आप समझो बेटे, इतना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि बस एक बार ना समझ आए ये बात कि क्या बोली जा रही है, ये बोला क्या जा रहा है भाई यहाँ पे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, आज दिखाया जा रहा है कि ये आत्मिक व्यवस्थाएं हैं जो इस तरीके से काम करती हैं, हम सब के जीवन में है। नहीं जी, हम तो परिवार से दूर रहते हैं, तो आपको औरों में से मिल जाएंगी। आप घर में नहीं रहते तो बाहर से मिल जाएंगी, बाहर नहीं रहते तो घर पे मिलेंगी, आप जहाँ हैं आपको वहीं से मिलेंगी। कोई कह रहा है जी हम तो जॉब करते हैं, तो आपको आपके ऑफिस में मिलेंगी, मिलेंगी। हालेलुया हालेलुया। पर ये जान ले कि ये शारीरिक दिक्कतें नहीं हैं जिनसे आप शरीर में किसी व्यक्ति से लड़ लो और ये ठीक हो जाए, ये ठीक नहीं होंगे। आप लड़ते रहो, आप चाहे अपनी पूरी उम्र निकाल दो किसी से लड़ने में, ये ठीक नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया। पंकज भैया फिर हमें तो ये रगड़ा झगड़ा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये रगड़ा झगड़ा, और हमें नहीं चाहिए ये लगातार बुराई, हमें तो भलाई चाहिए। हम ईश्वर की भलाई देखना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, हम कैसे ईश्वर की भलाई को देखें बताइए? हमें ईश्वर की क्या देखनी है? क्या देखनी है? भलाई। हालेलुया। हम कैसे ईश्वर की भलाई देखें जब हमारे यहाँ तो ये ओछे और अनर्थकारी हैं, ये रगड़ा झगड़ा करने वाले हैं? हम कैसे इस चीज़ों को देखें पंकज भैया? देखिए, इन चीज़ों को आप ऐसे देख सकते हैं। कैसे पंकज भैया, कैसे देखें इन चीज़ों को? 15वां वचन पढ़ें। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। आमीन आमीन। आप जैसे ही इन दोनों चीज़ों को आत्मा और शरीर में अलग अलग करके देख देंगे, समझिए, जैसे ही आपने आत्मा और शरीर में देख लिया अलग अलग करके, प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में इनके ऊपर तुरंत विपत्ति आ जाएगी। मतलब ये पल भर में खत्म। मतलब जो आपके घर में रगड़ा झगड़ा ये सब होती रहती है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, खत्म, पल भर में खत्म। जैसे ही आपने अलग अलग करके देख लिया, बस। ये बात समझ आई या नहीं? तरीका पता चल रहा है? इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं आप? कैसे बताएं? इस लाइन में कोई कहाँ से क्षमा करना से, कैसे से आप? और बताए कोई इस लाइन में? देखो, बकबक कर रहा हो चीजों से हमें दिख रहा है कि वो इस तरीके के इशारे कर रहा है, वो एक्सप्लेन आपने कर ही दिया है, उस चीज से हम समझ सकते हैं। तभी बैठे बैठे समझ में आ गया कि जो आपने बताया बच्चों वाला, मेरा छोटे वाला करता है बहुत ज्यादा। तो बहुत सारी चीजों में हमें लोगों का पता लग जाता है वो किस तरीके से क्या कर रहा है। हाँ। वो हमारा क्लियर होता चला जा रहा है। तो ऐसे लोगों से हम बच भी सकते हैं, अपना बचाव करके कि उससे दूरी बनाए रखेंगे। और क्षमा करना तो है ही, हमें बताया गया है कि क्षमा करना है। क्षमा करने के बाद तो और छुटकारा हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है। इधर कैसे बचेंगे विनोद भाई? क्या बताया है? बचने का बताया ही नहीं? अच्छा, बताओ। हर चीज में तुक्के, जो अभी बताया है वो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब।
एक ही बच्चा सुन रहा है बस पूरे प्रचार को। कहाँ है ध्यान आपका? सभी विनोद भाई कह रहे बताया ही नहीं अभी तक। अभी अभी क्या बताया है मैंने? हालेलुया। इधर आ जाओ सारे के सारे, इधर उधर नहीं जाना। मुझे पता है जब परेशानी डिस्कस होती है ना, फिर आप परेशानियों में चले जाते हो। हाँ जी, इतने दर्द हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना, ज़िंदगी दर्द का खिलौना बनी हुई है। हालेलुया। हाँ रानी शिष्टी। अरे शिष्टी, आप शुरू में ही क्यों नहीं बोला? आपने हाथ खड़ा कर दिया करो। आप हाथ खड़ा कर दिया करो, जब आपके पास कुछ बोलने के लिए है हाथ खड़ा कर दो, बात खत्म, मेरे को दिख जाएगा फिर। हालेलुया। हाँ भी तो शिष्य हाथ खड़ा कर रहे हैं? नहीं ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, अलग अलग देखना इलाज है। क्या है? कैसे देखें अलग अलग? शरीर और आत्मा में, दोनों में आप अलग अलग देख लो उन चीज़ों को। जैसे ही आपने अलग अलग कर दिया, समझिए, जैसे ही आपने अलग अलग, ईश्वर की ओर से आग उतराएगी, ईश्वर की ओर से आग उतरेगी और वो आग भस्म कर देगी इन्हें। ऐसा समझिए, यहां देखिए लिखा है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। इनके पास बचने के बहुत उपाय होते हैं। आप इनको पकड़ने लगो ना, ऐसे बुरा भला बोलने वालों को, आप इनसे बहस करने लगो, देखना है कैसे बच बच के निकलेंगे, आपको ही फंसाएंगे फिर उन बातों में। हालेलुया। ये बच बच के निकलते रहेंगे, आपको ही उल्टा फंसा देंगे उन बातों में। और इनके पास ताकत भी बहुत होती है उस जगह पे। तो हमें क्या करना है? आपको लड़ना नहीं है इनसे। क्या करना है जी? अलग अलग करके देखना है। कैसे अलग अलग करें? देखें, समझिए। मान लीजिए किसी के घर में, या ऐसे कैसे हम कहें इस उदाहरण को, ठीक है ऐसे ही देते हैं इस उदाहरण को। हम कई बार कहते हैं ना कि घर में जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका यही काम होता है, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, लोगों को कोसते रहेंगे, कभी कुछ। इनको तो ऐसे ही बक बक करनी होती। अब ऐसे ही समझिए, किसी भी घर के बड़े को ले लीजिए, आप उस बड़े को शरीर में अलग कीजिए और उस बड़े के अंदर जो एक दुष्ट व्यवस्था काम कर रही है, अनर्थ और ओछे की, उसको अलग देखिए। मतलब आप ये जानिए कि ये जो बड़ा है शरीर में, आपका उससे क्या रिश्ता है, आप ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है आपकी माँ हो, आपके पिताजी हो, आपके दादा हो, दादी हो, आपके बड़े भाई हो, या कोई भी आपसे बड़े हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये मेरा बड़ा भाई है या बड़े हैं मुझसे। शरीर में आपने अलग कर लिया, ठीक है, पर अलग कैसे करें पंकज भैया? वही तो है, वो सेम आदमी तो है जो गलत कर रहा है। आप अलग ऐसे करें, ये समझे कि शरीर में उसे अकल नहीं है, अभी वो इतना समझदार नहीं है कि आत्मिक बातों को समझ सके। वो इतना जानता ही नहीं है कि उसके अंदर से क्या बुरा हो रहा है, उसे पता ही नहीं है। वो तो अपने दिमाग में यही सोच रहा है कि मैं तो भलाई के लिए बोल रहा हूँ। उसको यही लगता है हमेशा कि मैं तो भलाई कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तो ये गलत कर देंगे कुछ। समझ पा रहे हैं? हमारे जो बड़े हैं ना शरीर में, हमेशा वो यही सोचते हैं कि हम कुछ भलाई कर दें इनकी, अपने लोगों की। वो बुराई सोच के नहीं बोलते। ये चीज मुझे पूछनी थी, जैसे आत्मा और शरीर को हमने अलग कर दिया, उनके हिसाब से तो हम बच्चे हैं या छोटे हैं, जो भी अगर हमसे कोई बड़ा है, वो हमें ठीक समझा रहे हैं, अपने तरीके से सब सही कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में आपको यही तो समझना, ये समझने से आप शरीर और आत्मा को अलग कर देंगे। अगर आपने ये नहीं ना समझा, आप अलग नहीं कर पाओगे कभी। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, आप कभी अलग नहीं कर पाओगे। आपको यही लगता रहेगा नहीं ये बड़े बूढ़े हैं ना जो, ये भलाई बुलाई कुछ नहीं चाहते, ये अपना में उल्लू सीधा कर रहे हैं, बस इनको अपना कोई काम निकलवाना है, इसलिए ये फालतू की बातें हमसे कर रहे हैं और दिखा हमें रहे हैं कि भलाई कर रहे हैं हम तो तुम्हारी। आपको ये लगता रहेगा, असल में ये झूठ है जी। सच यही है कि उन्हें अभी शरीर में इतनी समझ ही नहीं है कि वो अपने अंदर की आत्मिक चीज़ों को जांच सके और उन्हें रोक सके। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो वो बहुत सही कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो बड़ों का काम यही होता है, यही करना है हमने। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या करें? आप इस बात को जान लें कि भैया शरीर में ये नादान है, ना समझ है, हम इन्हें समझा भी नहीं सकते, इन्हें उल्टा भी नहीं बोल सकते। आपको क्या करना है? उनके शरीर को आप अलग देख लोगे,
कि वो शरीर में हमसे बड़े हैं, इसलिए ना तो हम उन्हें सिखा सकते, ना समझा सकते, ना ही इनके साथ लड़ भिड़ सकते। तो जी हमें क्या करना है, अब शरीर में उनको अलग देख लो और आत्मा में ये देख लो कि इनके अंदर ये अनर्थ और ओछे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं इनके अंदर। मतलब जी आपको उनके अंदर वो बुराइयां अलग करनी पड़ेंगी, आपका काम है। आप जैसे ही उनके अंदर की उन बुराइयों को अलग करके देखोगे, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आप हैं, यीशु मसीह नामक व्यवस्था से आग उतरेगी और वो भस्म हो जाएंगे। कौन भस्म होंगे जी? ये बुराइयां जो उन बड़ों के अंदर कहीं काम कर रही है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है? ठीक है, कितनों को आया समझ? हाथ खड़े करके बता दे। ठीक है जी, हालेलुया। विनोद भाई क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी मैं समय दूंगा, जिसके मन में कोई बात हो उठे इस विषय में वो पूछ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पंकज भैया क्या इतना ही करने से हो जाएगी? यही बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैंने बताया है। जब आप करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में होते हैं ना, तो वहाँ फिर पता लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं। पंकज भैया क्या अब ये सिचुएशन आएगी हमारे ऊपर? ये तो चल रही है बेटे, ये तो चल रही है, हर किसी के ऊपर चल रही है, एक के ऊपर नहीं, ये हर किसी के ऊपर चल रही है। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे, जो हम यहाँ कलीसिया में वचन सुन रहे हैं, हमारे ऊपर, बाहर वालों के ऊपर भी ऐसे ही है। फ़र्क ये है, उनके पास बेचारों के पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है। हमारे पास वचन आया है और वचन ने हमें राहत दी है। पीछे भी ऐसे ही कितनी चीज़ों से हमें निकाल के वचन लेके ही आ रहा है और अब आगे भी हमें निकालता जा रहा है। हालेलुया। और एक एक करके हम हर दिन जयवंत होते जा रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। ये फ़र्क को बड़े ध्यान से देखना है, बाहर क्या है और प्रभु में क्या है, ये भी ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बस इन्हें अलग करना है और होगा क्या, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। वो बच नहीं सकता, वो बचेगा नहीं, आपसे बच जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जैसे बड़े हमें कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कह रहे, हम उनकी बातों का ना जवाब देने लग जाते हैं। वो कहेंगे तूने गलत कर दिया, हम उनको समझाएंगे, कैसे गलत किया आप हमें समझाइए, बताइए ये काम तो हमने ऐसे किया है। आप कितना ही बोल लो, जीतेंगे वही, आप नहीं जीत सकते। कैसे पंकज भैया? कई बार वो चुप हो जाते हैं जब हम बोलते हैं, पूरा गुस्से में होते हैं। वो उनकी शारीरिक नम्रता है बेटे, वो आपसे बड़े हैं ना शरीर में, इसीलिए वो ये समझ लेते हैं कभी कभी, कोई नहीं, हमारा बच्चा है, हमसे छोटा है, कोई बात। और ये उनकी नम्रता है आपके प्रति। ये ऐसा नहीं है कि वो दब गए हैं, दबते तो ये हैं ही नहीं, ये नहीं दबते कभी भी। कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, देख लेना, अगली बार कोई इंसिडेंस होगा, वही पुरानी वाली बातें फिर उठ के आएंगी जिनको आपने क्लियर कर दिया था उस दिन। आप जिन बातों को पहली बहस में ख़त्म कर चुके हैं, वही बातें उठ के आ जाएंगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पिछली बार तो समझाया था सारा इसके बारे में, अब फिर यही बातें दोबारा उठ के वही होगा, क्योंकि वो कहीं जाती ही नहीं है। वो तो आपके बड़ों की नम्रता थी जो उस टाइम आपके आगे चुप हो गए। कहीं ना कहीं उनके मन में नम्रता आई कि भाई चल कोई बात नहीं है, बच्चा है, समझ नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम चुप हो जाते हैं। वो ये था बेटे, वो ऐसा नहीं था कि आपने उन्हें हरा दिया, नहीं हारते। तो जिनका इलाज सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर है। ये मनुष्यों को कुछ नहीं समझते, ये कुचल देते हैं मनुष्यों को। इनसे ईश्वर मिले तभी ये रुकेंगे, अन्यथा मनुष्य मारा जाएगा इनके हाथ। क्योंकि हमें कई बार लगती है अरे ठीक है ना, घरेलू झगड़े ही तो हैं। ये घरेलू झगड़े ही हैं जो एक मनुष्य को कमज़ोर करते हैं। ये घरेलू चीज़ें ही हैं जो उसे दबाती हैं, जो उसे कुचलती हैं, जो उसे ख़त्म करती है, कहीं का नहीं छोड़ती उसे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। जनरली घरों में शादी के बाद ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं। जो सास होती है वो बहुओं के ऊपर शैतान बन जाती है, ठीक है, हालेलुया। हाँ, अरे बहू को यही लगता, फिर बेचारों को शरीर में कोई तरीका नहीं आता, उनको लगता है चलो अलग हो जाते हैं।
अलग होना समाधान नहीं होता, वो थोड़ी टाइम के लिए बस राहत होती है एक, कि हाँ जी शरीर बिल्कुल सह नहीं पा रहा तो चलो अब क्या करें, थोड़ा सा साइड में हो गया। ऐसे ही जैसे कभी बुखार हो गया किसी को, ठीक है, और बुखार में शरीर ने इतना कमज़ोर पड़ गया कि भैया अब कुछ और हो नहीं पाएगा, चलो ग्लूकोज लगवा लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, बस वो ये है। उसका मतलब ये नहीं है हॉस्पिटल में रहने लग जाओ, आना तो फिर घर है बेटे, आपका काम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पंकज भैया इलाज क्या है, आप बताओ, ये लाइन क्या इलाज है? दोबारा सवाल आपके पास आया, क्या इलाज है? क्या है? परमेश्वर ही इलाज। और हमें परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है तब वो इलाज करेगा। हमें क्या करना है जब ईश्वर इलाज करे? कैसे, कहाँ पे अलग करेंगे? अपने दिमाग में, अपने दिमाग में। उनको नहीं कह देना आपके अंदर शैतान बैठा है आपके अंदर तो अच्छा और अनर्थकारी बोल रहा है वो चिढ़ जाएंगे, आपको और लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सेकंड लाइन बताइए। बताइए कैसे ईश्वर काम करेगा आपके जीवन में? आत्मा और शरीर को अलग अलग करके यीशु जी से प्रे करके वो अपने आप को ठीक है, हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ पे ये लाइन, ठीक है विनोद भाई, पिछले विनोद भाई। शरीर और आत्मा से अलग करना। शरीर आत्मा से अलग अलग करना है, कैसे? जिस तरह वो मान ले शरीर में कर तो हम आत्मा से सोच के उनको कि भाई इनके अंदर कुछ आत्मिक गड़बड़ ऐसी है, ये ओछा और अनर्थकारी है, जो आज वचन में हमने देखा है कि ये दिख रहा है भाई यहाँ पे। तो उसको आपने बस ये समझ लेना और करना नहीं है, लड़ना नहीं है ओछे और अनर्थकारी से। आपने बिल्कुल भी ओछे और अनर्थकारी की किसी बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ पा रहे हैं? ये आपको बातों में ही फंसाते हैं। ये बातें ऐसी करेंगे जिसमें आपका ना दिल करे, अरे इसका तो जवाब हमारे पास, हम देंगे इसका जवाब। ना देना बेटे, चुप रहो, करनी ही नहीं है। आपसे बड़े हैं, बात खत्म। आपसे छोटे हैं अगर, और आपका उनके ऊपर अधिकार है, तब आप डांट के समझा भी सकते हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होता। और अगर आपसे बड़े हैं, आपका काम नहीं है समझाना सिखाना। ठीक है जी, आपने बस जान लेना है, कोई बातचीत नहीं करनी है ओछे और अनर्थकारी से, ईश्वर खुद देख लेगा। ठीक है, हालेलुया। हाँ जी, ये लाइन, चौथी लाइन बताइए, बोलो। ठीक है, कैसे? आप कैसे करेंगे इसे? दिमाग से कैसे? वो पिछला जो एक पीछे एक शख्स बैठा है, ये बस सिर नीचे झुका लेता है, कहीं मेरे से कोई कुछ ना पूछ ले। बताइए आपको क्या समझ आया? ऊंची आवाज। ये कि हमें उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना हाँ, और अपने दिमाग से उनको शरीर और आत्मा में अलग अलग करके देखना, ताकि हम ईश्वर के आगे वो हासिल। ठीक है, पर कैसे? आप शरीर पे आग उतरवाएंगे, आत्मा पे? उनके शरीर पे गुस्सा करना है आपने, या उनके अंदर की इस आत्मिक हिस्से पे? अच्छा, और आत्मिक हिस्से पे जब वो क्रोध की आग उतरनी है ईश्वर की ओर से, तो शरीर को कैसे बचाएंगे उस आग से? शरीर को अलग करना है ना, शरीर को तो जलने नहीं ना देना इस आग में।
क्योंकि शरीर में तो बचाना है हमने, तो शरीर को कैसे अलग करेंगे? उन्हें इज्जत की नज़रों से देख के, उनकी सच्चाई को देख के बड़े हैं हमसे। हालेलुया। आपके अंदर जो उनके लिए इज्जत है वो शरीर पे लागू करो कि इनका जो शरीर है ये हमसे बड़ा है भाई, ये इज्जत के लायक है। क्यों है जी? काम तो इनके सारे बुरे, काम तो ये कर रहे हैं ना बुरे अंदर बैठ के, काम वो नहीं कर रहे आपके बड़े, काम तो ये कर रहे हैं उनके अंदर बैठ के। तो आपकी दुश्मनी इनसे है, उनसे नहीं है। शत्रु ये हैं, वो नहीं है, वो तो आपके अपने। अब समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो उनको आप इज्जत की दृष्टि से ही देखेंगे क्योंकि वो हैं, उनकी एक प्रोटेक्शन आपके ऊपर है भाई, शारीरिक तौर पे। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक तौर पे एक प्रोटेक्शन है। आमीन, आमीन। ठीक है जी। तो शारीरिक तौर पे उन्हें इज्जत की दृष्टि से, पर इनको आप अलग से जान लो कि उनके अंदर ये अनर्थ और अच्छे काम कर रहे हैं। और जहाँ कहीं आपको ये अनर्थ और अच्छे दिख रहे हैं, उलट फेर की बातें, रगड़ा झगड़ा, आप बस उन्हें अलग से देखो, आग अपने आप उतरेगी, तुरंत उतरेगी। लिखिए क्या लिखा है, अचानक आ पड़ेगी, पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक बेस पे हो जाएगा, आपको बस अलग अलग करना आना चाहिए। आप अलग अलग कीजिए, वो देखिए कैसे नाश होगा। आमीन। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह आ गया है। ये सब यीशु मसीह नामक व्यवस्था में होता है बेटे। यीशु मसीह नामक व्यवस्था के बाहर ये चीज़ें नहीं होती। तो जी बाहर तो आपको अलग अलग दिखेंगी ही नहीं, बाहर तो एक ही लगता है, एक ही है, यही बुरे हैं, यही बुराई कर रहे हैं। अब एक बार उनकी भलाई देखोगे, फिर दूसरे पल आपको बुराई दिख जाएगी, फिर आप भलाई देखोगे, फिर दूसरे पल बुराई दिख जाएगी। आपका दिमाग खराब होने लगेगा, क्या करें, दूर हो जाओ। ऐसे ही करते 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 हम हर किसी से दूर होते चले जाते हैं, हर किसी से। एक इंसान ना अकेला रहने लग जाता थोड़े टाइम बाद, वो किसी के साथ ज़्यादा खुल के रहता ही नहीं, क्योंकि दिखता है उसे हर किसी में भैया यही सब मिल रहे हैं, हमें भलाई तो मिल ही नहीं ना रही। तो क्या करें, आदमी अकेला रहने लग जाता, परेशान रहने लग जाता, अंदर ही अंदर ये काम हो जाते हैं उसके। कभी फिर वो शराब का सहारा लेता है, कभी किसी और नशे का सहारा लेता है, वो यही सब होता है, वो इसीलिए लेता है। आमीन, आमीन। और ये सब केवल यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। और उसके जी उठने पे जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी पापों से छूट जाते हैं और परम प्रधान परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता है। आमीन। और हम यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आ जाते हैं। और जब इस व्यवस्था में आते हैं यीशु मसीह, तब ये वाली जो बात आज बताई, ये बात तब होती है। आमीन, आमीन। तब ईश्वर की तरफ से आग उतर के इन पे गिरती है, अन्यथा वो गिरेगी नहीं, क्योंकि आग है ही नहीं। जब एक व्यक्ति ईश्वर से ही जुड़ा नहीं है तो ईश्वर की तरफ से आग कहाँ से आएगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। आज के वचन में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट हमारे पास। पिछले दिनों में भैया एक वचन आया था कि जैसे हमें किसी के अंदर कोई व्यवस्था दिखती है, जैसे मान लो कोई भी बुरी व्यवस्था दिखती है, तो हमें उस व्यवस्था को भी क्षमा करना, देख के और आदमी को भी क्षमा करना, अपने दिमाग को भी क्षमा करना। और आज ये है कि भाई उस व्यवस्था को अलग अलग करना है और फिर परमेश्वर की आगे को। तो ये केवल अनर्थ कार्य के लिए या फिर सारी व्यवस्था के लिए ऐसी है? देखो, हम जो सीख रहे हैं ना ऋषि, असल में हम एक पैड़ी पे हैं, उसके बाद हम उसी पैड़ी पे आगे नहीं बढ़ते चले जाते हैं कि हम तो बस एक जगह खड़े हो गए। हम तो अगली पैड़ी पे कदम रखते हैं, फिर अगली पैड़ी पे कदम रखते हैं।
मतलब जो एक चीज़ हमें सिखा दी, ऐसा नहीं है पहले उसको छोड़ दो बस अगली को पकड़ लो आप, ये तो चलेगी ही चलेगी। क्षमा करना तो हमारे स्वभाव में आ ही गया, ये तो करते ही जाना, इसको भूलना नहीं है, ये तो हमारे स्वभाव का एक सिस्टम बन गया। क्षमा तो हमें करते ही रहना है, पर इसी के अंदर ये एक और गहरा कदम है। सिर्फ क्षमा करने से जितना काम होना है वो तो हो रहा है, पर पूरा कंप्लीट नहीं ना हो रहा अभी भी। तो उसी के डीप में हम और आ गए, कि अंदर और गहराई में आ गए, कि यहाँ पे और गड़बड़ है, इस गड़बड़ को कैसे हटाया जाए। इस गड़बड़ के लिए ये कि आपको उन्हें अलग अलग करके देखना। क्षमा तो आपने करना पड़ेगा, बिना क्षमा किए यदि आप उन्हें क्षमा नहीं ना करेंगे, क्षमा किए बिना आप किसी को अलग अलग करके देख नहीं सकते। तो आपको पहले क्षमा तो पहले करना ही पड़ेगा, पहले क्षमा, ठीक है, तब आप उन्हें देख पाएंगे। अदरवाइज तो आप देख ही नहीं ना सकते, देखेंगे कैसे? जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते, आपको तो गुस्सा ही आता रहेगा उनके लिए। आपके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं कि ये हट गए, इनकी दिक्कतें हट गई, नहीं, आपको तो क्रोध आएगा। आपका तो ये जी करे आप मेरे को मिल जाए तो इसको पहले मैं ही सीधा कर दूँ। तो आप उन्हें अलग अलग कैसे करेंगे? अलग अलग करने के लिए पहले आपको क्षमा तो करना ही है, वो पहला कदम है। उसके बाद फिर ये अगले कदम है। क्षमा से पहले भी कितनी शिक्षाएं हमें मिली हैं, जब हम उन शिक्षाओं को मानने लगे हैं तभी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इस बात को देख सकें। हालेलुया। मान लीजिए हमने अभी चित्र 40 बनाया था, जो आखिरी चित्र यहाँ पे बनाया है। हमने चित्र 1 से शुरू किया था, कहीं एक चित्र नंबर 1 उस बोर्ड पे होगा कहीं ना कहीं। यदि वो सब ना होते यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं हम। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें छोड़ चुके हैं, नहीं नहीं, वहाँ से शुरू किया है हमने। हालेलुया। तब जाके ये इतना ज्ञान हमें ईश्वर देता जा रहा है, क्योंकि हम उन्हें मानते जा रहे हैं। तो वैसे ही जो शिक्षा मिली है हमें, उन्हें मानते जा, उनको छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि वो आखिरी हथियार हैं, हम चलते जा रहे हैं, ये हमारे कदम है। क्लियर हुआ? यही पूछ रहे थे ना आप कि भाई वो करना है कि ये करना है, वो भी करना है, फिर उसके बाद अगला कदम ये। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा है कि पंकज भैया, यीशु मसीह ने क्रूज पे सब कुछ पूरा कर दिया था, अब फिर हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह ने कर दिया, हमने विश्वास कर लिया, बात खत्म, चलो स्वर्ग में। सब की क्या जरूरत है? यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसने हमारे पापों को धो दिया, अब हमारा उद्धार हो गया, अब हम स्वर्ग में। उद्धार के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक परिपक्वता, दूसरी पवित्रता। यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से हर एक मनुष्य पवित्र हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। आत्मा भी, प्राण भी, देह भी, सब पवित्रता में आ जाते हैं। हम सब पवित्र पंकज भैया पूरी रीति से। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर पापों का बोझ नहीं है, अब आप पवित्र हैं। हालेलुया। उसी समय से पवित्र है जिस समय आपने यीशु पे विश्वास कर लिया। तो ये सब जो चल रहा है ये परिपक्वता के अनुसार चल रहा है, ये आपको पवित्र करने के लिए नहीं है कि आप इस ज्ञान को लो और पवित्र हो जाओ। आप पवित्र हो चुके हो, क्योंकि यीशु मसीह पे आपने विश्वास किया और यीशु मसीह ने आपके पापों की सज़ा को भुगत लिया है। अब आप पापी हो ही नहीं बेटे, कोई पाप नहीं है यहाँ आपके ऊपर जिसकी सज़ा आपको आपकी ज़िंदगी में झेलनी है। नहीं, कुछ नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कुछ है ही नहीं। जब यीशु मसीह पे विश्वास किया उसके बाद ये सब नहीं होता। ये ज्ञान तो इसलिए था कि आप परिपक्वता को हासिल करो और उद्धार में प्रवेश करो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो क्या पंकज भैया, अब अगर मान लो रक्षित यहाँ बैठा, रक्षित ये कि क्या भैया मैं पवित्र हूँ? बिल्कुल आप पवित्र, रक्षित पवित्र है। कोई भी जो वचन को सुन रहा है और उस पर विश्वास करता है, कोई कहे जी सिस्टर आपका नाम क्या है? निशा सिस्टर, निशा सिस्टर कहे क्या मैं पवित्र हूँ? भैया बिल्कुल आप पवित्र हैं। क्या आधार है जी आपका? यीशु मसीह पे विश्वास, यही आधार है। पवित्रता के लिए आपको और कोई दूसरा आधार नहीं चाहिए, यही आधार है। पूर्विका कहेगी जी क्या मैं पवित्र हूँ?
हाँ जी, आप पवित्र हैं। नहीं भैया मैं तो शरारत करती रहती हूँ, कोई बात नहीं, आप शरारती पवित्र हैं। हालेलुया, पर आप पवित्र हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पहले इस बात को ना आप अपने एक बैच लगा लो अपने ऊपर कि मैं पवित्र हूँ। बोलिए मैं पवित्र हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं पवित्र हूँ, मेरे सारे पाप क्षमा हुए और मेरा परमेश्वर से मेल हुआ है। आमीन, हालेलुया। समझ गए जी? ठीक है जी, ऐसा हुआ है। और ये पवित्रता, ये जो वचन हमें मिल रहा है, ये यीशु मसीह है। ठीक है, इस यीशु मसीह के मिलने से हम परिपक्व हो रहे हैं, मतलब मैच्योरिटी आ रही है। ये मैच्योरिटी हमें चाहिए स्वर्ग जाने के लिए। इस मैच्योरिटी के बिना आप जा नहीं सकते। जैसे आपको कोई नौकरी करनी है, नौकरी के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कोई पढ़ाई लिखाई की एक रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वैसे ही ये भी एक पढ़ाई लिखाई है जो स्वर्ग के लिए आपको चाहिए। वहाँ आपको काम करना है तो ये चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया विश्वास से नहीं जाएंगे हम। अरे विश्वास से जाओगे ना भाई, पर परिपक्व भी तो हो जाओ उतने जिसके लिए आपको बुलाया गया है। हालेलुया। पंकज भैया मान लो कल हम में से, मान लो हम जितने यहाँ पे हैं, कल मान लो किसी के साथ कोई वो हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? उसकी तो ये शिक्षा अधूरी रहेगी। कहीं कहाँ अधूरी रही? जितनी उसके लिए थी उसे मिल गई। आमीन। समझ पाए इस बात को? तो वो स्वर्ग जाएगा, पूरी रीति से जाएगा, कोई दो राय ही नहीं है। वो अधोलोक में नहीं फंसने का, स्वर्ग ही जाएगा। वो कोई भटकती आत्मा नहीं बनने का। वो शांति से ईश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। आमीन, आमीन। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? आज ही की बातों से, आज ही के वचन से। मेरा ये सवाल है भैया, जैसे आज आपने ये वचन हमारे बीच रखे, तो जैसे घर में सुबह ही हो गया था पापा के साथ थोड़ा बहुत बात हुई व्यवहार, पर मन में एक तो पिछले संडे में एक संडे नहीं आई थी उनके उस बातों में मेरे को बहुत बुरा फील किया, तो मैं नहीं आ पाई थी। तो इस बार भी वही कहानी मेरे साथ हुआ। फिर इस बार मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी है बोले मैं जाऊँगी जरूर। और फिर यहाँ आने के बाद फिर वही वचन मेरे को मिला। तो फिर ये किस लिए, कैसे ये रीति ऐसे घटी कि ये वचन भी आज निकला और मेरे साथ सुबह भी वो हुआ कि फिर मैं यहाँ फिर भी आई। ये क्यों ऐसे कैसे हो सकता है कि ये वचन मेरे को फिर से समझने का जरूरत है? श्री, इससे आप एक बात देख सकते हैं कि परमेश्वर कलीसिया में आपको मिल रहा है। परम प्रधान परम, मुझे तो आपने ये बात अभी बताई है, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा हो। समझ पाए इस बात को? ठीक है, आपने अभी ये बात बताई है। तो ये बात किसे पता थी और कैसे ये बात आई और समाधान भी दे दिया आपको? ईश्वर, वो मिल रहा है आपको। यही तो है जो मिल रहा है। ये बात समझ पाए? आप परम प्रधान परमेश्वर को देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में कैसे मिल रहा है आपको। वो कैसे आपके हृदय को जान रहा है। जब आपने उसको कहा है, आपने अंगीकार किया है ना यीशु मसीह का कि यीशु मसीह में आप पे विश्वास कर, तो अब देखिए वो आपसे बात कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है। आपके जीवन में समस्या आई तो उसने आपके लिए जवाब भी तैयार रखा है, समाधान भी आपको दे दिया कि बेटे ऐसे करना, ऐसे निकल और मदद मैं करूँगा। ये उसका प्यार है। आप उसे देख सकते हैं कि वो जिंदा है। ये कोई कहानी नहीं है जो हम सुसमाचार करके सुनाते हैं हर बार कि हाँ जी एक बड़े बुड्ढों की कहानी थी वो चलती आ रही हम भी सुना। ये जीवित है, हम देख रहे हैं उसे। ये हुआ है हकीकत में, यीशु मसीह के साथ इतिहास गवाह है। और अब हम कलीसिया में यीशु मसीह को जीवित देख रहे हैं भाई, वो बात कर रहा है हमसे। ऐसे ही नहीं है कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही घूमते फिरते। ईश्वर हमारे साथ चल रहा है।
वो हमें लेके चल रहा है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीटिंग में पीछे अभी एक बच्चे से मेरी बात हुई, मैंने उससे पूछा मीटिंग में क्यों नहीं आते? वो कहता है जी मन नहीं करता। मीटिंग में आने के लिए मन करने की ज़रूरत नहीं है बेटे, आपको आना है तो आना है, मीटिंग है, आप आइए, ये तो सिस्टम है, आप चलते जाइए। कई बार आपका मन नहीं भी होगा और आप आइए, आप ईश्वर के साथ जब बैठेंगे तो मन को तो वो ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को समझ पा रहे हैं? तो ये ईश्वर है जिससे जो आपको मिल रहा। आमीन, आमीन। इस पे ध्यान लगाए ताकि वो आपसे और बातचीत करे, आपसे मिले, आपको और बढ़ाए। आमीन। ठीक है जी, और कोई सवाल या कोई और बात किसी के पास? ठीक है, प्रेयर करें। फिर प्रेयर करते हैं, पूरा करते हैं। और हमारे लिए मिठाई है ईस्टर के लिए, फिर वो मिठाई भी खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा आज के सारे वचनों के लिए, जो बातचीत आपने की उन सब के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपने अपने एक एक बच्चे से प्रभु, उनके हृदयों से आपने बात की है। आप धन्य हैं प्रभु, धन्यवाद। आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद, आपका हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि प्रभु जी हमारे जीवन में हमारी अगुवाई आप करें, हमें आप लेकर चलें, हमारा हाथ को थामें और हमें इस दुनिया के सफ़र से पार कराएं प्रभु। यीशु मसीह, हम आपको मांगते हैं, कृपया अपने आप को हमें दीजिए, हमें शिक्षाएं भी दीजिए, हमें सहारा भी दीजिए, हमें अपने साथ दृढ़ और मजबूत कर लें कि हम आपसे दूर कभी ना हों प्रभु, वरन बढ़ते जाएं प्रभु, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, इस ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। ठीक है जी, जो कोई दान, दशवांश या भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहता है या भेंट देना चाहता है, वो दे सकते हैं। और अपने मन में आप यही सोच के दान दें, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं वो ईश्वर के सामने रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बोएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पाएं। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा प्रभु, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। आपका अनुग्रह प्रभु।